Good morning, dear students. In today's class, we are going to continue with the 10th chapter of our English grammar book, Indefinite Tenses. So, in the previous class, we have studied about simple present tense and formula of simple present tense and affirmative, negative, interrogative sentences. And today, we are going to study about simple past tense. So, what is simple past tense? An action which is completed in the past will come under our simple past tense, and that action does not have any correlation in the present. Okay, that will come under our simple past tense. Look at the given examples. We, she dance gracefully, I dance gracefully, you dance gracefully. These sentences are in simple past tense. The past tense of the verb is used to study the following sentences. Okay, now all these sentences are in simple past tense. So what is the formula of simple past tense? Subject प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म. दिस इज द वेरी बेसिक फॉर्मूला कि वर्ब का जो है सिर्फ पास्ट फॉर्म. व्हाट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब? प्रेजेंट. तीन फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल. तो हमें यहाँ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है. ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, जो वर्ब होता है उसका पास्ट फॉर्म यूज़ करना है. लेकिन सपोज आई रोट एसेज, तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. रोट क्या है? राइट का सेकंड फॉर्म है. सेकंड फॉर्म क्या होता है? पास्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म बोलते हैं. ठीक है, तीन फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल. हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लेना है, तो सेकंड फॉर्म क्या है? पास्ट. ठीक है, तो हम वर्ब के सब्जेक्ट के साथ वर्ब जो भी वर्ब होगा हमारा सेंटेंस में, उसका सेकंड फॉर्म लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस है. आई रोट एसेज, तो आई विल बी आवर सब्जेक्ट, रोट विल बी आवर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. He wrote essays. Again, he will be our subject, wrote will be our second form of verb. Okay. Now, how do we write a negative sentence with in simple past tense? For writing a negative sentence in simple past tense, the formula is the formula will be subject plus did or was or were plus not plus verb first form. Okay, this is the formula for writing a sentence, a negative sentence in simple past tense. Subject plus did, was or were plus not plus verb form. For example, he was not a good boy. Subject he, did, was, were में हमने क्या यूज़ किया? was. ठीक है, फिर not a good boy. he was not a good boy. Okay, ही डिड नॉट राइट ऐसे. ही यहाँ पे देखो, ही वॉज नॉट अ गुड बॉय, यहाँ पे वॉज ही क्या कर रहा है? मेन वर्ब का भी रोल निभा रहा है और कोई हेल्पिंग वर्ब का भी रोल निभा रहा है. कई बार सेंटेंसेस में ऐसा वर्ब नहीं होता है, ये हेल्पिंग वर्ब्स, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. हमने मॉडल्स में पढ़ा था ये. ठीक है, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. तो इन कई बार सेंटेंसेस में ऐसा मेन वर्ब नहीं होता, ये वर्ब ही मेन वर्ब का रोल निभाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक दूसरे सेंटेंस देख लेंगे. सपोज ही डिड नॉट राइट ऐसे. सब्जेक्ट ही, डिड, फ्रॉम डिड, डिड वॉज वर्ब, वी हैव चोजन डिड. देन नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म है राइट, फिर आया एसेस. तो यहाँ इन हियर यू कैन सी दैट देर आर टू वर्ब्स, वन इज राइट एंड अदर इज डिड. द राइट इज आवर मेन वर्ब and did is our helping verb. So but in this sentence, you were not a good girl, यहाँ were, only were is given. तो ये जब भले ही ये वर्ब हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब होता है, बट व्हेन इन अ सेंटेंस ओनली अ हेल्पिंग वर्ब इज गिवन, सो दैट हेल्पिंग वर्ब वर्क्स एज अ मेन वर्ब. सो हियर वर्ब इज अ मेन वर्ब. ओके, नाउ हाउ डू वी राइट एन yes and no question with a helping verb? It will be, formula will be did, was or were plus subject plus verb first form. और सेम चीज़ यहाँ भी होगी. कई बार मेन वर्ब नहीं दिया होगा तो ये डिड, वॉज, वर ही मेन वर्ब बन जाएंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल did we have a good cook? From did, was, were, what we have chosen? Did. Then subject we, have is our verb, a good cook. So ये हो गया yes and no question in simple past tense.
But here you can see was he a good boy, तो from did was were what we have chosen was in subject he. अब इसके बाद देखोगे आप कोई वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे ये डिड वॉज वर ही इसने किया, इसका रोल निभाया है, मेन वर्ब का रोल निभाया है. नाउ हाउ डू वी राइट एन इंटरोगेटिव क्वेश्चन विथ question, how do we make a simple past tense sentence with question words? So the formula will be the question words, okay, plus did, was or were plus subject प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. सेम कंडीशन यहाँ भी होगी. कई बार ये डिड वॉज वर क्या हो जाएंगे, मेन वर्ब हो जाएंगे, और कई बार जब अगर दूसरा वर्ब दिया होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन वर्ड वाई डिड दे राइट अ एसे, सपोज दिस वन. ओके, सो वाई क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा. डिड, फ्रॉम डिड वॉज वर व्हाट वी हैव चोजन डिड. दे क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट. राइट क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऐसे. बट हियर इन द नेक्स्ट सेंटेंस वाई वॉज आई अ गुड गर्ल, क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया वाई. फ्रॉम डिड वॉज वर व्हाट हैव वी हैव चोजन वॉज. आई क्या हो गया सब्जेक्ट, अ गुड गर्ल. अब यहाँ पे देखो कोई इसके आई के बाद कोई वर्ब नहीं है, ठीक है. तो ये डिड वॉज वर ही यहाँ पे क्या हो गया, दैट बिकेम अवर मेन वर्ब. नाउ यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सो दीज आर द यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. यू आर गोइंग टू स्टडी दिस बाय योरसेल्फ बिकॉज द video becomes too long. Now directly we will move to simple future tense. Now what is simple future tense, a thing which will happen in the future or will come under our simple future tense. Okay, simple future tense or future indefinite tense, verb form and sentence structure. Look at the given example. She will dance gracefully, I will dance gracefully, you will dance gracefully. Okay, study the following table. So anything which will happen in the future will come under our simple future tense. So for example, okay, subject plus will or shall plus verb first form. This is the formula of simple future tense. They will write essays here. Okay, this one, they will write essays. Now they, what is they, our they is our subject. Will, from will or shall what we have used will. Write is the first form of the verb. Okay, so essays, this is a simple future tense sentence. You will be a good girl, you is our subject. From will or shall what we have used will. Be is our first form of verb, a good girl. So this is a sentence in simple future tense. Now how do we make a sentence, negative sentence in simple future tense? For that what you need to do, just you need to, after will or shall, you just need to add a not. Okay, it will become a negative sentence in simple future tense. For example, they will not, he will not write essays. This one, subject is he, then will or shall, from will or shall we have used will, then not will come, then verb first from write, then essay. So it is our sentence in simple future tense. He will not be a good boy. Okay, so subject is he, from will or shall what we have used will, again not came, be is our first form of verb, a good boy. Now we are going to make how to make an yes or no question with in simple future tense. Okay, so here very simple, just here you need to write first will or shall plus subject plus verb first form. Okay, in this way we can make a yes or no question. For example, will we be a good girl? So from will or shall what we have used will. From subject we have we, then verb first form is our be. So in this way we can make a yes or no question in simple future tense. Now with question words, how we can make a sentence in simple future tense. So first of all we will have our question word, then will have will or shall plus subject plus verb first form. For example, why was he a good boy? So what is the question word over here? Why. From, sorry, not was, this one is a wrong example.
let us look here. These three examples are not correct. These four examples, like this, and this are not correct examples. Let us look another example. Why will we have a good book? Why will we have a good book? So why is our question word. From will or shall, what we have used? Will. Subject is our we. Verb first form is have. A good cook. So this is how we make a simple future tense sentence question with question words. Why will they have a good cook? So question word is why. From will or shall we have used will. Subject is our they. Have a good cook. Now use of simple future tense. Here the use of simple future tense is given. So you can study that by yourself. Going to form, look at the following examples. They are going to Mumbai next week. Dark clouds or thundering, it's going to rain. In both the sentence, going to is used as future action. In the first one, going to expresses an intention. In the second one, going to index a predictor an action that will take place in the future. So here the use of going to is given. In the first sentence, इट शोज़ एन इंटेंशन कि हाँ मेरी इंटेंशन है कि मैं मुंबई जाऊँ अगले हफ्ते. और अगले सेंटेंस में क्या है कि कोई एक प्रिडिक्शन कर रहा है कि हाँ बहुत सारे काले बादल हो गए, हो सकता है कि बारिश हो जाए. सो इन दिस केसेस गोइंग टू इज़ ऑल्सो यूज. स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड द इंडेफिनिट टेंस इन ऑल द 3 types of tenses. Thank you. Have a nice day.